अब आज दास सोशल मीडिया पर देख रहा था, सतलोक आश्रमों से जुड़े किसी भगत ने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में उसने क्या बताया है कि भाई हिसार जेल से गुरुदेव भगवान का आदेश आया है और गुरुदेव भगवान ने संगत को क्या आदेश दिया है। ये कोई स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी ग्रुप है। गुरु जी का आदेश, गुरु जी ने धनाना धाम में साफ साफ कहा है। साफ साफ कहने का मतलब बिल्कुल कड़े कड़े शब्दों में गुरु जी ने धनाना धाम में साफ साफ कहा है कि सत्संग और आरती के समय पर ऐसी कोई भी सेवा ना करो जिससे सत्संग में बाधा आए, चाहे वो वीडियो की एडिटिंग हो या हेडफोन वाली कोई सेवा हो। सत्संग और आरती के बीच में बातचीत करने वाला भी दोषी होता है। सत्संग और आरती तो एकदम एकाग्रचित से करनी चाहिए, और अगर बीच में कोई सेवा काम भी करो तो ऐसा करो जिसमें पूरा ध्यान या फिर अधिक से अधिक ध्यान सत्संग में लगा रहे और वो सेवा भी होती रहे। अब भाइयों और बहनों सोचिए, ये सतलोक आश्रम वाले भाई बहन भक्ति और भगवान से कितने दूर हो चुके हैं। जो ये कॉमन बातें, जो बातें गुरुदेव हमें नित्य नियम में रोजाना बताते हैं, रोज ये कॉमन बातें भी गुरुदेव भगवान को स्पेशल तौर पर इन आश्रम वालों को कहनी पड़ रही हैं। सोचिए ये लोग परमात्मा के सत्संगों से कितने दूर हो चुके हैं, ज्ञान आधार से कितने दूर हो चुके हैं कि गुरु को भी ये बात बोलनी पड़ रही है बार बार कि रे नालायकों, कम से कम सत्संग तो बैठ के सुन लिया करो, ध्यान से सुन लिया करो। अरे आरती के समय में तो इधर उधर मत भागो, क्योंकि भाई और बहनों दास आप जियों को बार बार वीडियो वगैरह भेजता रहता है, दिखाता रहता है कि किस प्रकार से इन सतलोक आश्रमों में गुरुदेव का लड़का वीरेंद्र और अन्य लोग आरती के समय और बाहर के लोगों को, नेताओं को, नकली बाबाओं को आश्रम विजिट करवाते हैं। एक तरफ तो आरती चल रही है, दूसरी तरफ गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र एक नकली उस कबीर पंथी को सतलोक आश्रम दिखा रहा है, उसको घुमा रहा है कि देखो जी हमने ऐसा आश्रम बना दिया, ये हमारा आश्रम है। दास ने कई बार वो वीडियो आप जियों को दिखाया है। सत्संग के समय दास ने आपको वीडियो दिखाया, ये सतलोक आश्रम वाले वीडियो बना बना के, और ये बता रहे कि हलवा कैसे बनाया जाता है, हलवे में चीनी कितनी डलती है, हलवे में चीनी कितनी डलती है, हलवे में मीठा कितना डलता है। आरती के समय, सत्संग के समय ये हलवा बनाते रहते हैं और वीडियो बनाते हैं, इसमें इतना घी डलेगा, इतनी शक्कर डलेगी, फिर इसको इतना रोड़ेंगे, फिर ये हलवा तैयार होगा, और उधर नित्य नियम चल रहा है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सेवा भी अगर करनी है तो ऐसी सेवा करो जिस सेवा को करते करते भी सारा का सारा ध्यान तुम्हारा सत्संग में हो, आरती में हो। अब बताओ भाई और बहनों, इस प्रोसीजर से वर्तमान में भक्ति कौन कर रहा है? इस विधि से, जो विधि गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अरे 30 साल सत्संग करने के बाद अगर गुरु ने संगत को यह बताना पड़ रहा है कि आरती ऐसे करनी चाहिए, सत्संग ऐसे सुनने चाहिए, तो धिक्कार है उस भगत की कॉमन सेंस को, धिक्कार है उस भगत को जिसने गुरु ने बेसिक बात भी जोर देकर समझानी पड़ रही है। अब सोचिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का छप्पर फाड़ा आशीर्वाद कहां है? अरे इस विधि से तो आरती हम सत्सेवक भाई बहन करते हैं, 100 काम छोड़कर सत्संग सुनते हैं, 100 काम छोड़कर, और गुरुदेव भगवान की आरती उतारते उतारते हम लोग जो है उनकी महिमा कर रहे हैं। संध्या आरती, सुबह का नित्य नियम, तीनों समय की आरती हाथ में भक्ति बोध लेकर, या गुरुदेव भगवान की जो आरती है हम भगत भाई बहन उसको अपने मुंह से उसको रिकॉर्ड करके साइड में उसको चला के, और वो शब्द हम ध्यान से सुनते हैं और गुरुदेव भगवान की आरती उतारते उनके ऊपर हम चवर करते हैं।
तो इस विधि से सत्संग कौन सुन रहा है, इस विधि से आरती कौन कर रहा है, तो गुरु का आशीर्वाद कहां होगा, फिर किन आत्माओं से गुरु प्रसन्न होगा। इसलिए दास कहता है कि ये जो साध संगति है ये गुरुदेव भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ। और गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां पर आप और भगत भाई बहन इतनी अच्छी भक्ति कर पा रहे हैं, मर्यादा निभा पा रहे हैं। अन्यथा इन आश्रमों में देख लो, ये कहते हैं कि सतलोक आश्रम तो भक्ति के केंद्र हैं और भक्ति की यहां पर छींट भी नहीं है। वो अंतर्यामी भगवान तो हिसार जेल में बैठ के सब देख रहे हैं ना, ये क्या ड्रामे कर रहे हैं, कैसे इनकी आरतियां होती हैं। इन आश्रमों में जाकर आने वाले भगत भाई बहन बता रहे हैं कि भगत जी हम चले तो गए लेकिन हमारा तो मन वहां बिल्कुल नहीं लगा, सात संगतियों वाली खुराक वहां बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। बोला सतगुरु रामपाल जी भगवान के समय सतलोक आश्रमों में कम से कम संगत आरती के समय बैठ तो जाया करती थी, वर्तमान में तो कोई बैठता भी नहीं है। कोई बाथरूम में भग रहा है, कोई भंडारा ले रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, मोबाइल ले लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल में लोग देख रहे हैं, खेल रहे हैं, आरती चल रही है, हो गई आरती, कोई लेट रहा है, कोई आपस में बातचीत हो रही है। जैसे किसी ब्याह शादी में होता ना, वैसा होता है वहां पर। उसके बाद उन भाइयों ने फिर आश्रम में जाना छोड़ दिया कि भाई यहां भक्ति नहीं है, हम तो गलती से आ गए थे, यहां पर यहां आत्मा की खुराक नहीं है। तो ये दया गुरुदेव आप और हमारे ऊपर बख्श रहे हैं। और सोचो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों को गुरुदेव ये आदेश दे रहे हैं, इन आश्रम वालों को, इन लोगों के अनुसार, इन आश्रम वालों को, जबकि आश्रम वालों को इस प्रकार के आदेशों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार हॉस्पिटल में कोई रोगी एडमिट है और हॉस्पिटल में एडमिट रोगी को ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कोई दिक्कत भी हो गई तो वहां पर डॉक्टर होता है, तुरंत डॉक्टर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले तो जो भक्ति रूपी हॉस्पिटल है, उस आश्रम में भी भाई और बहनों ये एकाग्रचित होकर बैठकर या खड़े होकर या भक्ति बोध लेकर ध्यान से आरती नहीं कर रहे। तो सोचो भाई और बहनों, जब ये उन आश्रमों से अपने घरों पर आते होंगे तो अपने घरों पर फिर ये क्या आरती करते होंगे, ये क्या सत्संग सुनते होंगे, कितने ध्यान से सुनते होंगे। जब गुरुदेव ने यहां तक लिखना पड़ा, आदेश देना पड़ा अंतर्यामी ने कि रे कम से कम तुम इतनी दूर दूर से आते हो, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, क्यों आ रहे हो? टाइम पास के लिए आ रहे हो क्या? अरे आश्रम में भक्ति के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, और तुम इन आश्रमों में आकर भी वही बकवाद करते हो। तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती, तुम्हारी मोबाइल से आंखें नहीं हटती, तो फिर तुम क्यों आ रहे हो आश्रम में? तो सोचो भाई और बहनों, आश्रमों में जिनकी भक्ति ये है, तो सोचो आश्रम में तो महीने में वो 2 दिन जाते होंगे, बाकी के 28 दिन अपने घरों पर वो क्या भक्ति करते होंगे। तो ये दया भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी हुई है। और इस संदेश के माध्यम से सत्सेवक भाई बहनों ने और सावधानी बरतनी है। अगर कोई सत्सेवक भाई बहन गफलत में चल रहा हो, आरती के समय या सत्संग के समय यदि वो फालतू की यदि कोई वो क्रिया करता हो, तो भाई उनको भी सावधान होने की जरूरत है। आदेश तो आदेश ही होता है। मैं इस लिखे हुए पैराग्राफ को आदेश इसलिए बता रहा हूं, मुझे नहीं पता ये गुरुदेव का आदेश है या नहीं है। जिस भगत ने ये डाला है गुरु जी का आदेश बताकर, मैं इसको आदेश इसलिए मान रहा हूं, बता नहीं रहा, मान रहा हूं, क्योंकि ये जो लिखी हुई लाइनें हैं ये मेरे गुरुदेव के तत्व ज्ञान से संबंधित हैं। ये गुरुदेव भगवान के वचनों से मेल खाती हैं, उनके सत्संगों के अनुसार है ये। इसलिए ये चाहे धनाना आश्रम में आदेश आया हो, चाहे किसी और भगत को गुरुदेव ने दिया हो, लेकिन ये गुरुदेव के सत्संगों से मेल खा रही है, इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। हम उन तमाम आदेशों का समर्थन करेंगे जो आदेश गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाएंगे, वो चाहे सतलोक आश्रम की तरफ से आओ या चाहे वैसे कोई भगत बताओ। लेकिन ये लोग ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं करते जो गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार हो। तो जो आदेश गुरुदेव के अनुसार होगा, उनके भक्ति विधान के अनुसार होगा, उसको हम बिल्कुल सत्य मानेंगे। तो ये जो आदेश है ये गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के अनुसार है, बिल्कुल सत्य है।
तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने और अधिक ध्यान रखना है और अधिक विशेष सावधानी रखनी है कि आरती के समय हम अन्य कोई दूसरा काम ना करें। और इसीलिए सतगुरुदेव भगवान ने ये पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, हमसे इस विधि से आरती करवानी शुरू की है, ताकि मन को बकवाद करने के लिए, इधर उधर की बातें सोचने के लिए समय ना मिले। अगर आरती करते समय सुबह का नित्य नियम या शाम की संध्या आरती, जब गुरुदेव की आरती करते हुए हम उनकी महिमा करेंगे, तो हमारा ध्यान कहां रहेगा? या तो वाणियों में रहेगा या फिर सामने गुरुदेव भगवान के स्वरूप में रहेगा, क्योंकि हम आरती उनके स्वरूप को देखकर कर रहे हैं सामने। तो कान क्या सुनेंगे? गुरुदेव के वचन, वो वाणियां, वो चाहे भगत की जुबान में हो चाहे गुरुदेव की जुबान में हो। और आंखें क्या देखेंगी? अपने गुरुदेव का स्वरूप। तो गुरुदेव भगवान ने किस कदर हम आत्माओं को काल के षड्यंत्र से दूर करके भक्ति के नजदीक बैठा रखा है। तो यह दया भी परमात्मा की विशेष तौर पर आप और हम भगत भाई बहनों के ऊपर हुई है। और हमने पूज्य गुरुदेव भगवान की इस रजा को भाई और बहनों इसी प्रकार से आजीवन बना के रखना है, आजीवन। तभी हमारा यहां से पीछा छूटेगा, हमारी बात बनेगी। ये सात संगतियां भगवान ने इसलिए शुरू करवाई है ताकि हम जागरूक रहें, जागृत रहें मन को, क्योंकि मन रूप में ये काल ही बैठा है साक्षात। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस मन को यानी इस काल को जरा भी मौका ना मिले अब, क्योंकि अब ये बड़ी बड़ी गलतियां करवाने की कोशिश करेगा। इसको भी पता है कि मेरे हाथ से मेरा भोजन निकलता जा रहा है और विनाशकालीन समय बहुत नजदीक है। हम 2025 के एंड में जी रहे हैं। भविष्य वक्ता कहते हैं कि 2025 जाते जाते दुनिया को खून के आंसू रुला के जाएगा, और 26 और 27 का तो कहना है क्या, वो तो दुनिया को बंदर दिखेगा ही दिखेगा। तो भाई और बहनों, उस आगामी समय को भी ध्यान में रखकर और आगामी समय की ज्यादा चिंता ना करके हमने अपने गुरुदेव के वचन की चिंता करनी है, अपने मोक्ष की चिंता करनी है। जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन हमने यदि अपने गुरु के वचन को तोड़ दिया और यदि हम पार नहीं हुए, तो फिर हमारे साथ में फिर असंख्य जन्मों में असंख्य बार होगा फिर ऐसे विनाशकारी समय, ऐसी ये प्रलय, ऐसे दुख तकलीफें हमने अनंत बार फिर भोगनी पड़ेंगी। और यदि वर्तमान में गुरुदेव के वचन पर रहे, मर्यादा में रहे, साथ संगति से जुड़े रहे, गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति पर लगे रहे, तो ये वर्तमान समय की जो समस्या है, जो पूरे विश्व को दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, 2028 युग परिवर्तन, आने वाले 2.5-3 वर्षों में क्या होगा, परमेश्वर हमारे ऊपर इस आपदा को भी नहीं आने देंगे। इन आपत्तियों से भी गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारी संपत्ति की रक्षा करेंगे। कह रखा गुरुदेव ने कि मर्यादित भगत की तो संपत्ति की भी परमात्मा रक्षा करेगा। तो आने वाले समय में ये देश और दुनिया जिस बुरे दौर से गुजरने वाली है, उस दौर में गुरुदेव हमें अपने पलकों पे रखेंगे, पलकों पर। गुरुदेव एक सत्संग में बताते हैं कि काल ने परमात्मा का मजाक उड़ाते कहा कि ठीक है, आज तो तूने इनको नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, और जो मर्यादा में रहेगा आप उनके साथ हो, लेकिन फिर क्या होगा जब वो प्रलय का समय आएगा, जब वो विनाशकालीन समय आएगा। तो काल ने कहा कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो परमात्मा ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, और एकम एकम होण दे मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। कि आज जो ये भक्ति कर रहे हैं, जो धर्म कर्म कर रहे हैं ना, इस भक्ति और धर्म कर्म के सहारे इन आत्माओं को मैं अपनी हथेलियों पे रखूंगा, अपने हाथों पर। जैसे पानी के ऊपर जहाज रहता है ना, वो डूबता नहीं, ऐसे तेरे उस विनाशकारी समय में मैं अपनी आत्माओं को ऐसे रखूंगा, उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो ये परमेश्वर के वचन हैं, शाश्वत सत्य हैं, लेकिन ये शाश्वत सत्य वचन उन्हीं आत्माओं पर लागू होंगे जो आत्माएं वर्तमान में गुरुदेव की हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगी, उनके विधान में रहकर जो भक्ति करेंगे, उन्हीं के ऊपर लागू होगा। भाई डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर का ऑपरेशन उसी आत्मा पर सफल होगा जो आत्मा, जो व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा बताई गई सावधानियों में रहकर
उन परहेज को निभाकर जो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, गोली दवाई खाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग में गुरुदेव भगवान ने हमें जो विधान बता दिया, जो नियम और मर्यादाएं बता दी हैं, गुरु वचन बता दिया है, हम उसमें रहकर भक्ति करेंगे तो परमेश्वर की जो रजा है, जो आशीर्वाद है, वो हमारे ऊपर बना रहेगा। इसलिए हमने मर्यादित भक्ति और हर प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न करने वाले तरीके और नेक नीति ईमानदारी से अपना जीवन यापन और एकमात्र टारगेट हमारा सतलोक। तो इस विधि से भाइयों और बहनों परमेश्वर हमारे ऊपर दया बख्शेंगे। तो आज की सतगुरु महिमा में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखें। तब तक के लिए साथ संगति को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।